साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में अल अजीज़िया और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस की समाअत के दौरान 5 गवाहान के बयान और उनके बयानात पर जिरह मुकम्मल की गई, जबकि मजीद 3 गवाहान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया गया है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दरख्वास्त की कि कल सिर्फ JIT के सरबराह वाजिद ज़िया का बयान रिकॉर्ड किया जाए। ख्वाजा हारिस का कहना था कि वाजिद ज़िया से मुतल्लिक दरख्वास्त दूंगा और इस पर बहस होगी। बेहतर होगा कि वाजिद ज़िया पर जिरह तीनों रेफरेंसेस में एक साथ ही हो। उन्होंने कहा कि इसका मकसद केस की समाअत को दुरुस्त सिमत में ले जाना है। वाजिद ज़िया ने एक ही तरह की तहकीक की हुई है। एहतसाब अदालत ने वाजिद ज़िया को कल दोपहर 2 बजे तलब करके समाअत मुलतवी कर दी। चंद रोज कबल शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के गैर मुल्की गवाह रॉबर्ट रेडले का भी वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस, एग्जैक्ट के मालिक शुएब शेख की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। कराची में IT कंपनी एग्जैक्ट के CEO शुएब शेख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। केस की समाअत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी सारा जुनेजो ने की। अदालत ने आज सुबह मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने शाम को फैसला सुनाते हुए एग्जैक्ट के CEO शुएब शेख की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। 23 फरवरी को भी सिंध हाई कोर्ट ने शुएब शेख की बरियत के खिलाफ FIA की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलजिम की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद FIA ने शुएब शेख को अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि हुकूमत अपनी कमजोर गवर्नेंस का बदला अवाम से ना ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पार्लियामेंट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस ले। इस हुकूमती इकदाम से महंगाई का नया तूफान खड़ा होगा। खुर्शीद शाह का कहना था कि हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय अवाम को सजा देने पर यकीन रखती है। हुकूमत अवाम से जीने का हक ना छीने और अपनी कमजोर गवर्नेंस का बदला अवाम से ना ले। निहाल हाशमी की नाअहली से खाली सेनेट की नशिस्त पर नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। सेनेट की खाली नशिस्त पर पंजाब असम्बली में होने वाली वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रही, जिसमें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और दीगर अरकान असम्बली ने वोट का हक इस्तेमाल किया। रिटर्निंग अफसर ने मलिक वहीद और सोबिया अनवर के वोट मुस्तरद कर दिए। वहीद गुल पर मोहर लगाने के बाद वोट सूबाई वजीर को दिखाने का इल्जाम था, जबकि सोबिया अनवर ने वोट पर गलत निशान लगा दिया था। अपोजिशन अरकान ने मलिक वहीद के अमल पर एहतजाज भी किया। निहाल हाशमी की नाअहली के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद अशरफ और तहरीक इंसाफ की डॉक्टर ज़रका तैमूर के दरमियान मुकाबला था, जबकि पीपल्स पार्टी ने नशिस्त पर पोलिंग में हिस्सा न लेने का ऐलान किया। पोलिंग के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार डॉक्टर असद अशरफ को 998 वोट मिले, जबकि तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर ज़रका तैमूर को 38 वोट मिले। नून लीग के सेनेट नामजद उम्मीदवार की आज़ाद हैसियत में जीत पर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के हर रुकन ने पार्टी को वोट दिया। कामरान टिसोरी के खिलाफ FIA की कार्रवाई का आगाज। FIA ने कामरान टिसोरी के खिलाफ असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ज़मीनें अपने नाम करने के हवाले से भी तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA ने कामरान टिसोरी के बैंक अकाउंट्स और उनकी जायदाद की तफसीलात भी तलब कर लीं, जबकि उनके खिलाफ नैब मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। दुबई में सोने के मारूफ ताजिर हनीफ मर्चेंट ने FIA को खत लिखकर कामरान टिसोरी के खिलाफ तहकीकात की दरख्वास्त की थी। खत में सोने के ताजिर हनीफ मर्चेंट ने कामरान टिसोरी के खिलाफ मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई में दर्ज मुकदमे की तफसीलात समेत इंटरपोल के नोटिस की कॉपी भी मुंसलिक की। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कामरान टिसोरी ने दुबई से सोना दरामद किया, लेकिन उन्होंने अपने वादे के मुताबिक सोने के जेवरात बरामद नहीं किए। MQM पाकिस्तान के नुमा के खिलाफ ये भी इल्ज़ाम है कि GM एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रियल पार्क में कामरान टिसोरी के भाई इरफान ने 68 एकड़ ज़मीन अपने नाम की थी, जिसके लिए उन्होंने 17 करोड़ रुपए अदा किए थे। CPO गुजरावाला इशफाक अहमद खान को DIG के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सिटी पुलिस के ऑफिसर इशफाक अहमद खान को DIG के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान और एडिशनल IG PHP अमजद जावेद सलीमी ने इशफाक अहमद खान को DIG के बैजेस लगाए और मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर DIG इशफाक अहमद खान ने कहा कि हमने पंजाब को जराइम से पाक करने का अज़म कर रखा है और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग सईद इसहाक और पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान इंटरफेथ लीग डॉक्टर जेम्स शेरा ने इशफाक अहमद खान को DIG का चार्ज लेने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद है कि वो अपनी काविशों से जराइम पर काबू पा लेंगे। इंतजार कत्ल केस का चालान पेश, एंटी कार लिफ्टिंग सेल के 2 एहलकार जिम्मेदार करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी की अदालत में इंतजार कत्ल केस की समाअत हुई।
पुलिस ने वाक़े के 1.5 माह बाद केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया, जिसमें मकतूल के वालिद इश्तियाक अहमद और मदिया कियानी समेत 8 गवाहों के नाम शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने अपने तहकीकात में इंतजार के कत्ल के बाद ओहदे से हटाए गए SSP मुक़द्दिस हैदर, मकतूल की दोस्त मदिया कियानी, बैरून मुल्क मुकीम मारुख, उसके वालिद सोहेल और एक गिरफ्तार पुलिस एहलकार गुलाम अब्बास को क्लीन चिट दे दी। चालान के मुताबिक 13 जनवरी को डिफेंस में अपनी दोस्त मदिया कियानी के साथ कार में जाते हुए मकतूल इंतजार पर दानियाल और बिलाल नामी पुलिस एहलकारों ने गोलियां चलाईं। कांस्टेबल बिलाल की गोलियों का निशाना इंतजार बना, जबकि फायरिंग के बाद मदिया कियानी खौफजदा होकर रक्शे में बैठकर चली गई। मदिया ने फायरिंग की तला अपने एक मुश्तरका दोस्त सुलेमान को दी। इंतजार कत्ल केस की GIT काम कर रही है। अदालत ने हुक्म दिया कि 5 मार्च को हतमी चालान JIT की रिपोर्ट समेत अदालत में पेश किया जाए। हतमी चालान के बाद पुलिस एहलकार दानियाल और बिलाल पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। भारत ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ों पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से हर साल सैकड़ों ज़ायरीन रूहानी बुजुर्ग हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत के लिए भारतीय रियासत राजस्थान के शहर अजमेर का रुख करते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदा भी मौजूद है, जिसके तहत नई दिल्ली सरकार 500 पाकिस्तानियों को उर्स में शिरकत के लिए वीज़े जारी करने की पाबंद है। इस सिलसिले में रवां बरस भी सैकड़ों पाकिस्तानियों ने भारतीय हाई कमीशन को वीज़ों के लिए दरख्वास्तें दी थीं। तहम उर्स के आगाज़ से चंद रोज़ कबल ही भारतीय हुक्काम ने तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जिसके नतीजे में अब पाकिस्तानी उर्स में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इससे कबल दिसंबर में भी भारत ने पाकिस्तानी ज़ायरीन को मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में शिरकत से रोक दिया था। अफगान तालिबान का गैर मुल्की फौजी मुशीर गिरफ्तार। अफगान सूबे हिलमंद से तालिबान के अस्करी मुशीर और दीगर 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अस्करी मुशीर के बारे में बताया गया है कि वो जर्मन शहरी है। हिलमंद सूबे के गवर्नर के तर्जुमान उमर ज़ोक का कहना है कि एक लंबी दाढ़ी और स्याह रंग की अफगान पगड़ी पहने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को जर्मन शहरी कहता है और डच ज़ुबान बोलता है। जबकि मज़ीद 3 मुश्तबा अफराद को भी ज़िला ग्रेशक में रात गए कार्रवाई के बाद हिरासत में लिया गया है। ग्रेशक के ज़िले पुलिस चीफ इस्माइल जपलाक का कहना है कि अफगान स्पेशल फोर्सेज ने कार्रवाई में जर्मन शहरी को गिरफ्तार किया, जो कि तालिबान के एलिट रेड यूनिट के कमांडर मुल्ला नसीर का मिलिट्री एडवाइज़र है। डोनाल्ड ट्रंप की मुआवन इत्तलात, होप हिक्स मुस्तफ़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की करीबी साथी और व्हाइट हाउस की कम्युनिकेशन डायरेक्टर होप हिक्स ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। 29 साला होप साबका अमरीकी मॉडल और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में शुमार की जाती हैं, जबकि होप कई सालों से अमरीकी सदर के साथ थीं। होप हिक्स अमरीकी सदारती इलेक्शन में रूस की मुदाखलत के हवाले से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तहकीकाती कमेटी की समाअत में पेश हुई थीं, जहां उनसे 9 घंटे तक तफ्तीश हुई थी। समाअत के सिर्फ एक दिन बाद ही उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। ताहम व्हाइट हाउस का कहना है कि उनके इस्तीफ़े का तहकीकाती कमेटी के सामने पेशी से कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि होप हिक्स की जगह कोई नहीं ले सकता। वो कई खसूसियात की हामिल थीं और ये खला कोई पूरी नहीं कर सकता। सारा सैंडर्स का कहना था कि होप हिक्स काबिल और बासलाहियत खातून थीं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग से नौजवान शहीद। जिला बांडीपुरा के इलाके हजन में भारतीय फौज के ऑपरेशन के दौरान नौजवान शहीद हो गया। भारतीय पुलिस ऑफिसर ने दावा किया है कि शहीद होने वाले नौजवान का ताल्लुक अस्करियत पसंद ग्रुप से था और वो भारतीय फौज के साथ मुकाबले के दौरान मारा गया। नौजवान की शहादत और भारतीय फौज के ऑपरेशन के खिलाफ इलाके में एहतजाज शुरू हो गया, जबकि भारतीय फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। जिला पुलवामा के इलाके तराल में 38 साला शख्स इजाज अहमद शाह को नामालूम मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्क भर में हिंदू बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार होली भरपूर जोशो खरोश से मना रही है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, यहाँ तक के थर का सहरा भी होली के रंगों में रंग गया है, जहाँ हिंदू बरादरी अपने अंदाज में खुशियाँ मना रही है। स्कूलों और कॉलेजों में भी होली की मुनासबत से तकरीबात मुनक्कद की गई हैं, जहाँ लोग रक्स और रंगों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान और सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी होली की मुबारकबाद पेश की गई है। FBR ने 1 मार्च से मिट्टी के तेल और लाइट स्पीड डीजल पर सेल टैक्स बढ़ा दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1 मार्च 2018 से मिट्टी के तेल पर सेल टैक्स फी लीटर 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया और लाइट स्पीड डीजल पर सेल टैक्स 7.5% से बढ़ाकर 17% कर दिया है। FBR ने पेट्रोल पर सेल टैक्स 17% और हाई स्पीड डीजल पर 25.5% पर ही बरकरार रखा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल टैक्स का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसमें मिट्टी का तेल 6 रुपये 28 पैसे और लाइट डीजल 1 रुपये फी लीटर महंगा किया गया है। अब बात करते हैं खेलों की।
केवन पीटरसन ने एक बार फिर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जारे मिजाज बल्लेबाज केवन पीटरसन का कहना था कि मेरी अपनी टीम के साथ दिली वाबस्तगी है और ये टीम एक फैमिली का रूप धार चुकी है। ख्वाहिश है कि ये टीम एक बार फिर ट्रॉफी उठाए, ताहम पाकिस्तान सुपर लीग के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। केवन पीटरसन का कहना था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बेहतरीन टीम बनाने का सेहरा कोच मोइन खान और कप्तान सरफराज अहमद के सर जाता है। पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि उसके पास सरफराज जैसा बासलाहियत कप्तान मौजूद है जिसमें क्रिकेट की बहुत ज़्यादा समझबूझ है और तमाम खिलाड़ी उन्हें पसंद करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो सरफराज अहमद को आइंदा साल होने वाले वर्ल्ड कप तक कप्तान मुकर्रर करने का ऐलान कर दे। ये दानिशमंदाना फैसला होगा कि सरफराज अहमद पर से दबाव ख़त्म करते हुए उनसे कहा जाए कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के कप्तान होंगे। केवन पीटरसन पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और गुज़श्ता बरस PSL का फाइनल लाहौर में खेला गया था, लेकिन केवन पीटरसन फाइनल खेलने लाहौर नहीं गए थे और इस बार भी वो पाकिस्तान ना जाने के अपने फैसले पर कायम हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम पंजाब के बास मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। मरी, गिलियात, चित्रार और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी का इम्कान है। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.